एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, बलदेव राज जी ने इंग्लैंड से, कि आप हर बात में मन को ही दोषी ठहराते हैं, तो कृपया बताएं कि ये कैसे उलझाता है अपने जाल में और कैसे इससे बाहर आएं। और भी दो मित्रों ने पूछा है कमेंट के द्वारा भी, फ़ोन के भी, कि ये सांख्य क्या है, थोड़ा इसको और स्पष्ट करें, सांख्य विधि को। तो इन दोनों ही एक तरह से प्रश्नों का एक ही हम उत्तर देने की इसी वीडियो में कोशिश करेंगे। पहले कुछ थोड़ी पुरानी बातों को एक तरह से दोहराते हैं ताकि एक भूमिका बन जाए माइंड के अंदर, और फिर इस प्रश्न पर एक तरह से डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि सच में तो यही एक मात्र ऐसा सारभूत प्रश्न है सारे अध्यात्म का, और तो काफ़ी बातें अनावश्यक होती हैं एक तरह से। तो मन के बारे में हम समझते हैं कि मन कोई न तो कोई ठोस चीज़ है, न कहीं हमसे कोई अलग चीज़ है, न कहीं बाहर सा ही है, और यानी बाहर की हमारे अलावा भी कोई चीज़ नहीं, एक तरह से हमारा ही है होना। और पूरा सच तो अगर कहें तो न तो ये मन कोई दोषी है, न ये कोई हमारा मित्र है, न कोई शत्रु है। यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया है, गति, मैकेनिज़्म हमारे होने का। और सच में ये एक तरह से हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ये कभी रुकता नहीं। ये एक ढंग है हमारे होने का, और ये पूरे अस्तित्व का जो विराट खेल है वो भी यही है। उसका ये छोटा सा अंश हमारे अंदर भी है, उसी विराट खेल का एक हिस्सा हमारे अंदर भी चल रहा है। हम पैदा हुए, कुछ माँ बाप से आया, कुछ समाज से, शिक्षा से आया, और इसमें कुछ हमारी बुद्धि ने जोड़ लिया, कुछ अहंकार ने जोड़ लिया, और कई तरफ से आया, और ये सारा एक सिस्टम बनकर तैयार होगा। पूरा ब्रह्मांड गति में रहता है, हर चीज़ गति में, और ये भी एक गति में। इसमें और कुछ चीज़ें जुड़ गई, सबकी वो अलग अलग जुड़ती हैं, जेनेटिक्स, बायोलॉजी और ये सारी जुड़ के चल गई। और शरीर इसका आधार है, ये सब वाहन कहें, कुछ भी कहें, और एक तरह से गाड़ी हमारे होने की चल रही है। और इसमें न किसी को सही का पता है सच में, तो न गलत का पता है। जो आज गलत वही कल सही। और रही एक तरह से मन की बात, तो यह तो बहुत सी चीज़ों का एक जोड़ है। जीवन को समझने के लिए कहो, चलाने के लिए कहो, या इस शब्द का जो इस्तेमाल हम भी करते हैं, सभी करते हैं, समझाने के लिए करते हैं। तो ये तो एक तरह से हमारे पूरे होने का ही एक तरह से एक सांकेतिक शब्द है। हमारी एक पूरी प्रक्रिया का, हमारे होने का हमने एक शब्द कह दिया, मन। और सच में सारी बातें इसी में आ भी जाती हैं, और किसी चीज़ में आती भी नहीं, अगर बहुत बारीकी से हम देखें। और इसको दूसरे ढंग से भी कहें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी सभी आदतों का एक कॉमन नेम है मन। और भी यदि आगे तक इस बात को खींचें या सच में जाएं, तो यह हमारी बेहोशी का ही एक तरह से दूसरा नाम है। बेहोशी को समझ लो या मन को समझ लो, बात एक ही है, और एक तरह से कहो बात बन जाती है। अगर जागरण वाली बात को हमें एक तरह से समझना है, जो कि अध्यात्म का एक तरह से लक्ष्य होता है, तो पूरे खेल को एक तरह से हम वैज्ञानिक ढंग से साफ साफ हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सब फैक्ट्स हैं। हम कुछ भी एक तरह से गोलमाल नहीं है। तो इसको ऐसा समझें कि हमारा जो होना है सच में वह बहुत से भ्रमों का एक जाल है। उस आप गट्ठर कहें, जाल कहें। और जागरण की सीधी साफ सरल परिभाषा है कि जहाँ पर सिर्फ मैं हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो फिर सिर्फ अपने होने को एक तरह से कैसे शुद्धतम रूप में हम जानें, कैसे उसमें ठहर सकें। तो इसके दो ही रास्ते हैं शुद्ध रूप से साफ साफ। या तो जितने भी भ्रम हैं, जो कि हमारा सारा जीवन ही है सच में, उन्हें अपने केंद्र से, अपने अंतरतम से पूरी तरह अलग कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो अंदर ही। बाहर कुछ करने धरने की ज़रूरत नहीं। या तो ये तरीका है, या फिर किसी भी तरकीब से, बहुत सी तरकीबें हैं, उस आनंद को पा लो जो इन सभी भ्रमों को गिराने पर मिलता है। स्वयं में होने का आनंद कहो, स्वरूप का आनंद कहो। तो फिर वो अगर आपने जान लिया एक बार भी, तो फिर इनको गिराना एक तरह से बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें अंतिम का पता चल गया है। एक बार भले ही थोड़ी देर के लिए चला है,
फिर इनको बड़े आराम से गिराया जा सकता है, क्योंकि एक सुपीरियर चीज़ का पता चलेगा, वास्तविकता का पता चलेगा। हालांकि इसमें एक बात और भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि यह अंतिम का पता चलना भी दो टाइप का है सच में। तो जिसने बाहर का सब कुछ पहले ही छोड़ दिया, सच में ही छोड़ दिया, जैसे भगवान बुद्ध ने छोड़ दिया और कितने लोगों ने छोड़ा, उनके लिए तो यही जो बाद में जो अंतिम अनुभव है यही निर्विकल्प समाधि है। लेकिन जिसने नहीं छोड़ा और जुगाड़ से, किसी ध्यान से, किसी भी इसको पा लिया, तो वो सिर्फ ऐसा है कि जैसे गणित की किताब के पीछे के पन्ने पर आपने प्रश्न का उत्तर देख लिया, जान लिया, अब प्रश्न को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। पहले आसान नहीं था, अब आपको उत्तर का पता चलेगा तो अब उसको प्रश्न को हल किया जा सकता है। प्रश्न को तो हल करना ही पड़ेगा। तो अभी हमें सब कुछ को एक तरह से कैसे छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अपने मन के इस डर को या कहो वहम को निकाल दो कि छोड़ने से मेरी चीज़ें या प्रियजनों की या औरों की बहुत हानि हो जाएगी या मेरी हो जाएगी। बल्कि बात तो एक तरह से सच है, जो परिणाम आएगा वो तो एक तरह से उल्टा ही आएगा। और ये होगा कि अप्रत्यक्ष में आपको तो लाभ होगा, उन्हें भी बहुत लाभ होगा जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आपके इंटीमेंट, और आपको तो अनंत लाभ होगा ही होगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं। अभी तो किसी को भी लाभ नहीं है, ना आपको है, ना आपके चाहने वालों को है, ना आपके चारों तरफ वालों को है। जैसे आप हैं सब वही दूसरों को दूंगे, जो जिसके पास है वही दे सकता है दूसरों को। और सभी एक तरह से प्रकृति के अंध प्रवाह में एक तरह से बह रहे हैं। और छोड़ना या पकड़ना की भी जो बातें होती हैं बहुत, सच में ये भी एक मन का खेल है। बाहर सभी चीज़ें ऐसे ही रहती हैं, अपने ढंग से बदलती हैं, अपने नियमों से बदलती हैं, अस्तित्वगत नियमों से बदलती हैं, और वो ऐसे आगे भी रहेंगी बदलती, और वो बिना आपसे पूछे भी चलती रहेंगी, आप नहीं हो तब भी चलती रहेंगी प्रकृति के बहाव में अपने नियमों से। उन्हें आपसे कुछ फालतू लेना देना भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है कि आप में किसकी हैं वो चीज़ें। वो आप ही के मन का सारा खेल है, आप ही की तरह से वो एक बीमारी कहो, कुछ कहो, ये जो मन है एक तरह से ये सारी चीज़ें गढ़ लेता है। तो सिर्फ ये सारी बीमारियां इस तरह की एक तरह से मनुष्य में ही होती हैं, वही परेशान होता है, वही सुसाइड करता है, वो सारी चीज़ें करता है। और तो सब ठीक ठाक चल रहा है सारे अस्तित्व में, लेकिन इसकी अपनी कुछ मेरिट हैं, कुछ डीमेरिट, उनमें हमने पहले बात की है। तो एक तरह से किसी भी चीज़ को अर्थ देना, विशेषण देना, आदि आदि देना, ये सारी चीज़ें मन ही करता है, और फिर वो इनको एक तरह से भुगतता भी है। तो हमारे मन का ही एक तरह से सारा खेल है, ये बात यही है, यही हम पहले भी एक तरह से बातें करते आए हैं। और मन की समस्या है कि वह स्वयं इस खेल में, अपने ही बनाए हुए खेल में ऐसे फंस गया है, जैसे कि मकड़ी अपने बनाए जाल में फंस जाती है। हम सब इन चीज़ों को पहले भी पढ़ते हैं इधर उधर भी। और बात सिर्फ इतनी है कि हमारे ही बनाए इस भ्रम जाल को हम कैसे जाने, समझें, पूरा समझें, ताकि बेवजह के इस झूठे सिस्टम से, झूठे बंधनों से एक तरह से मुक्त हो जाएं। तो सबसे पहले एक सूत्र को पूरी तरह 100% स्वीकार कर लेना चाहिए कि यहाँ सभी कुछ भ्रम है और सभी कुछ मन का निर्माण है। ये अगर बात क्लियर हो जाएगी तो हमारा सारा फोकस फिर एक ही बात पर आ जाएगा, इधर उधर की 10 बातों में एक तरह से वो नहीं रहेगा। और सभी कुछ भ्रम का मतलब है एवरीथिंग, सभी भ्रम जो भी आप देख रहे हैं चारों तरफ, वह भी जो आपने माना वह भी, जो जाना वह भी, और ये सभी चीज़ें, और वह भी जो आगे आप भविष्य में चाहते हो वह भी, यानी तुम्हारा कुछ बन जाना, कुछ पाल लेना, और चाहे वह मोक्ष ही पाना क्यों ना हो, कुछ भी जो भविष्य में आपकी इच्छाएं, आशाएं, वो भी सब भी, वो सभी ही एक तरह से भ्रम है। हर चीज़ एक आभास सत्ता है, ये आभास सत्ता है, आ रही हैं जा रही हैं, और ये सारी तुम्हारे मन की बनाई हुई मानी हुई है। और सच में तो मन भी एक भ्रम है, यानी ये भी प्रकृति का एक हिस्सा, यानी तुम्हारे अतिरिक्त ब्रह्मांड की हर चीज़ एक भ्रम है। और भ्रम का अर्थ है कि वह लगातार दूसरी चीज़ों में बदलती जा रही है, कोई स्थिरता नहीं है, कोई शाश्वतता नहीं है। और इसमें भी थोड़ी बात समझ लेनी चाहिए कि हमें इसका पता क्यों नहीं लगता, हम इसे रोज़ समझ क्यों नहीं पाते कि भ्रम है। इसलिए नहीं कि उनकी रफ्तार इतनी धीमी है प्रकृति की कि वो सब चीज़ें बदल जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। मनुष्य के मन की नेचर है, जब उसे झटका लगता है तब वो थोड़ा सा जागता है। आप बीमार होते हैं तब आपको स्वास्थ्य का पता लगता है कि अरे मैं स्वस्थ भी था, वरना आपको स्वास्थ्य का भी पता नहीं। बिना झटके आदमी जागता ही नहीं। जो भी आज तक जागे हैं वो झटकों से ही जागे हैं, चाहे वो बाहर से लगे या उन्होंने खुद अपनी संवेदनशीलता से अपने अंदर लगाए।
और इसमें तो एक वैज्ञानिक प्रयोग भी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि पता क्यों नहीं लगता। वैज्ञानिकों ने एक मेंढकों पर प्रयोग किए, एक बाल्टी में एक मेंढक को डाल दिया और उसका इस तरह कनेक्शन किया कि उसका एकदम से टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा दिया, तो मेंढक फौरन कूद कर बाहर निकल गया। और फिर दूसरी बार के प्रयोग में वही मेंढक, वही बाल्टी, वही पानी, लेकिन उसको उसके टेम्परेचर को बहुत थोड़ा बहुत टाइम में बढ़ाया और वो बाहर नहीं निकल पाया और वो उसी तरह से फिर बाद में उसी में मर भी गया। तो यही आदमी का हाल है, उसका जो समय उसे मिला है कुछ करने के लिए, इस धीरे धीरे में वो इस बेहोशी में सारा समय निकल जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। या तो झटका ही जगाएगा, बाहर से लगे अंदर से लगे, तो इसलिए ये सारा भ्रम है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि झटके बिना हम जागते नहीं। तो सही बात तो सिर्फ यही है कि एक तरह से तुम ही शाश्वत हो, तुम ही मालिक हो, तुम ही आधार हो इस सारे ब्रह्मांड के, कहो अपने कहो। तुम्हारा केंद्र भी ब्रह्मांड का केंद्र है, तुम्हारे अतिरिक्त एक तरह से हर चीज प्रकृति का एक खेल मात्र है और तुम पुरुष हो। यही बातें उसमें भी हमने पहले की थी, उसमें सांख्य में। और एक तरह से तुमने खेल खेल में इस विराट खेल को एक तरह से सच मान लिया आदमी ने, और बस फिर फंस गए। बस इस खेल की तरफ से नजरें एक तरह से हटाकर सच में अपने को देखने का, महसूस करने भर की ही बात है सच में। तो झूठों को, सभी डरों को एक तरह से गिरा दो, क्योंकि वो सच में होते ही नहीं, उनको थोक में ही गिरा दो और अपने एक तरह से जो असली स्वरूप है फिर हम उसको जान लेंगे। बड़ी सिंपल चीज़ है सच में देखा तो। ये तो बहुत बेवजह से भी कुछ लोगों ने इसको जटिल बना दिया, कुछ गलत चीज़ों में उलझा दिया। तो एक तरह से ये झूठी तो गिराने हैं और फिर अपनी विराटता का खुद ही पता लग जाएगा। उसमें कुछ पता लगाने की बात भी नहीं होती। जब कमरे में सारा सामान बाहर निकाल लोगे तो कमरे का अंदर जो एम्प्टीनेस, जो खालीपन है, वो तो अपने आप ही आ जाएगा। वो तो है ही, सामान भरा हुआ है, सामान बाहर निकालो वो ठीक। तो एक तरह से ये सारा का सारा जो सब का सब है, ये एक तरह से तुम्हारा ही खेल है, कहो आदमी की ही कल्पना का विस्तार है, जो कि तुम्हारे अंदर भी चल रहा है, एक तरह से बाहर भी चल रहा है। और एक तरह से इलाज यही है कि भाई जरा से रुको तो फिर सारी बात बन जाए। और अगर जानने के चक्कर में पड़ गए इस खेल को, विराट को, तो फिर फंसोगे, क्योंकि आप जान नहीं सकते, आपकी क्षमता से बाहर की चीज़ है। और अगर थोड़ा बहुत झूठ को जान भी लिया तो क्या हो जाएगा उससे, वह कल फिर बदलेगा, फिर वही नई नई समस्या आएंगी, जाने अनजाने, एक तरह से प्रत्यक्ष परोक्ष फिर होंगी, फिर वही दुख सुख सारी मुसीबतें वही जो कि तो रहेंगी, फिर वही साइकिल, जो कि सच में कहीं होते ही नहीं है। और यही नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स का तो यहाँ तक कहना है प्रयोगों के आधार पर कि तुम चीज़ों को मानते हो, उन्हें देखते हो तो वो वहाँ पर हैं, वरना वो वहाँ पर होती भी नहीं है। लेकिन ये तो एक बहुत एक तरह से बहुत जटिल और सूक्ष्म मामला है, इसमें हम नहीं उलझते, उलझ कर फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो जानने के चक्कर में पड़े तो फिर सारा काम से गए। जानने की ज़रूरत ही नहीं फालतू, एक बात को, पूरी बात को जान लो, अलग अलग बातों को जानने की जरूरत, पूरी बात जान लो, सब सारा सांख्य भी समझ में आ जाएगा, सारी बात भी समझ में आ जाएगी। बस सिर्फ ठहरना है, हर ढंग से ठहरना, और सच में ठहर गए तो फिर सब अपने आप बदल जाएगा। एक अलग ही दुनिया का कहो, अस्तित्व के तल का कहो, सारी चीज़ें अपने आप ही खुल जाएंगी। तो एक तरह से सारा जाना हुआ, सारा अतीत, सारा वर्तमान, सारा भविष्य सब झूठ है, सब आदमी के निर्माण है। सिर्फ आप ही सच हो। आप अपने में उलझ रहे, कहाँ उलझ रहे, वो एक अलग मैटर है। जरा सी नजरें एक तरह से दूसरों से हटाई सच में ही और अपने को जाना। तो एक तरह से सारा ज्ञान, अगर हम इसको और तरह से देखें सच में, तो सारा ज्ञान और सारा मनुष्य का अनुमान और सारा ध्यान, क्योंकि लोग बिना ध्यान के भी पहुँचे, सांख्य का मतलब भी बिना ध्यान के पहुँचने का है। तो सारा ज्ञान, सारा अनुमान जो हमने लगा, सारा ध्यान और ये सारे भगवान, और सारा हमारे मन में जो चलता रहा, सारा नफ़ा नुकसान, और फिर सारा अभिमान जो हमने अपने को मान रखा है, और ये संसार का सारा घमासान जो अंदर चल रहा है, और जिसने भी इस सब झूठ को गिरा दिया वही असली महान। ये जो महावीर हमने कहा विजेता,
भगवान महावीर को, वही महान है, वही विजेता। उनको महावीर का मतलब ही विजेता, महावीर, महायोद्धा, तो वही असली महान। मैं फिर से इसको दोहरा दूं, सारा ज्ञान, सारा अनुमान, सारा ध्यान, सारे भगवान, सारा नफा नुकसान और सारा अभिमान जो हमारा आधार है, हमें भटकाता है, और संसार का सारा घमासान जो बाहर नहीं हमारे अंदर चल रहा है, संसार का सारा घमासान, और जिसने भी सबको झूठ को, सारे झूठ को एक ही बार में गिरा दिया, वही असली महान। और जो भी दूसरों में अटका रहेगा वही रह गया अनजान। बड़ी सीधी साफ बातें हैं देसी भाषा में। और ये सब करने के लिए सारी दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर का मामला है, आपका निजी मामला है। दूसरों को तो पता भी नहीं चलेगा इसका आप क्या कर रहे हैं अंदर। उन्हें जब अपना ही पता नहीं तो आपके अंदर क्या चले इसका पता चलने का सवाल ही नहीं। अंदर सब साफ, बाहर एक्टिंग का मजा लो। यही सांख्य है, यही ध्यान है, इसे ही मुक्ति कहें, कुछ कहें। और इसमें कहीं समस्या आती भी नहीं है सच में। अगर आप सच में ही जिज्ञासु हैं, सच में ही थोड़ा सामान्य बुद्धि भी रखते हैं, तो इसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। बस प्यास हो सच्ची, सामान्य सी बुद्धि, थोड़ी सी बातें, और आप जब भी चाहें तो इसे कर सकते हैं, न चाहें तो फिर सारी दुनिया का ज्ञान, सारे गुरु, सारे ग्रंथ, सब कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका सही होना जरूरी है। ऐसे ही जैसे कि डॉक्टर, एक सर्जन आपके शरीर के गले हुए हिस्से को, जो आपकी मौत बन सकता है कल, उसको काट कर बाहर निकालता है, लेकिन तभी जब आप सरेंडर कर देते हैं, लिख कर दे देते हैं कि भाई करो जो करना है, कोई तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ गलत भी हो जाए तो वो तभी करता है। और 99% एक तरह से सक्सेस होते हैं। लेकिन तभी तब आप समर्पण करते हैं, तभी कोई दूसरा, कोई मार्गदर्शक हो या कोई कुछ कहो तुम्हारे साथ कर सकता है। उससे पहले नहीं। उससे पहले तो बस यही है, मन के चक्कर हैं सारे के सारे, वरना इसमें कुछ होता जाता नहीं। सारा अपने आप ही समझना पड़ेगा, अपने को ही कहीं करना पड़ेगा। और पूरे समर्पण की बातें तो बहुत गहरी हैं। अगर कोई सच में समर्पण किसी को भी कर दे तो वहीं से बात हो जाएगी, लेकिन वो बातें थोड़ा और गहरी हैं, मन करने नहीं देता ऐसी चीज़ों को। तो आशा है कि जो भी मित्रों के प्रश्न थे वो कुछ थोड़ा समझ में हुए, आए होंगे, स्पष्ट हुए होंगे। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मेरी बातों को सुना, धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।